हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 8 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ओके, तो ये पार्ट 8 है दोस्तों। पार्ट 7 बन चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। 8 पार्ट देखने के बाद आपके 160 ईडियम हो जाएंगे, तो बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी आपकी लाइफ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई कुछ सीख कर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अकील मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक ईडियम है, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपका इंग्लिश अच्छा है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपका जीके अच्छा है, लेकिन आपकी मैथ्स थोड़ी ख़राब है। तो मैथ्स की वजह से क्या होता है, आपके सारे एग्जाम निकलते निकलते रह जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी अकील्स हील वाली प्रॉब्लम है ना, स्मॉल बट फैटल वीकनेस। इस तरीके से आप इसको लिंक करिए। इसकी एक कहानी भी है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किसी को, ठीक है। सेकेंड, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स। ये बहुत ही शानदार दोस्तों, इसको बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना। मान लो एक आपको फर्जी सा कहीं का दोस्त है ना, वो क्या बड़ा रोमांटिक हीरो बन रहा है, और वो क्या कर रहा है, उधर जाके उसने एक लड़की को मार दिया भैया प्रपोज। इधर लाल लाल कलर का फूल लेके गया था, तो भैया उसने मार दिया 14 फरवरी को प्रपोज। तो लड़की का हो गया दिमाग खराब, लड़की हो गई गुस्सा, लड़की ने सबसे पहले तोड़ा उसका फूल और उसके बाल पकड़ के 2 सट्टे दिए गाल में, तो भैया मुँह लटका के आ गया। तो आप उसके मजे ले रहे हो क्यों भैया? शाहरुख खान रोमांटिक हीरो, बड़े हीरो बन रहे थे, क्या हुआ? तो आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप टू मेक द मैटर वर्स, पहले ही उसके साथ बहुत बेकार चीज़ें हो चुकी हैं, आप और मजे ले रहे हो, आप और जले पर नमक छिड़क रहे हो। इसी को बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। तो आपका फ्रेंड बोलेगा भैया डोंट ऐड फ्यूल टू फायर माय फ्रेंड, है ना। इस तरीके से आप ईडियम को यूज़ करना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो बढ़िया वाला था, और सच बात भी ऐसा ही होता है आजकल, इसलिए शांति रख के ले रहो और खुश रहो भैया। और क्या है, थर्ड है एन आर्म चेयर जॉब। बहुत ही अच्छा है ये, गुड इनकम जॉब विथ हाई सैलरी। मतलब आप इसलिए तैयारी कर रहे हो क्योंकि जब आपका एसएससी सीजीएल और बड़े बड़े एग्जाम निकल जाएंगे कहीं के, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी आर्म चेयर जॉब हो जाएगी। मतलब जिसमें इनकम भी बहुत अच्छी रहेगी और सब कुछ, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं रहेगी और हाई सैलरी अच्छी रहेगी। तो इसी को बोलते हैं आर्म चेयर जॉब, जिसमें मेहनत कम लगती है और पैसे बहुत आते हैं। तो याद रखिएगा इसको। फोर्थ है एन एक्स टू ग्राइंड। ये भी अच्छा है, इसका मतलब होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी काम, जैसे क्या होता है, कुछ लोग आपके दोस्त होते हैं कुछ, तो वो आपकी हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार ये लड़का या लड़की बहुत टैलेंटेड है, तो अभी इसकी हेल्प करो, तो इससे बाद में अपन इससे कुछ काम निकलवा लेंगे। तो मतलब कुछ भी काम करना जो कि अपने सेल्फिश रीज़न के लिए रहे, मतलब कुल मिलाकर मतलब ही इंसान, ऐसा याद रख सकते हो आप। एन एक्स टू ग्राइंड ज़रूर याद रखिएगा, लोग भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या होता है। कोई मतलब फालतू में किसी की मदद कर रहा है और सोच रहा है, मतलब उम्मीद कर रहा है कि मैं आज इसका मदद करूंगा तो ये कल मेरी मदद करेगा, कुछ सेल्फिश तरीके से उसको फ़ोन लगा कर उससे बात कर रहे हो ताकि आने वाले समय में आप उससे काम निकलवा सको। इसी को बोलते हैं एक्स टू ग्राइंड। ओके, ये देखो। फिफ्थ है, बहुत ही शानदार है, एन आयरन विल। मतलब वही दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी होती ना, स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसी को बोलते हैं, जैसे आपने डिसाइड कर लिया है कि आई विल क्रैक दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट, डजेंट मैटर व्हाट, तो आपका बिल्कुल एन आयरन विल हो गई आपकी, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत मेहनत करोगे और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर को यूज़ करते हुए आप अपना एग्जाम क्रैक करोगे। मतलब आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है, और होना भी चाहिए भाई, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होता है, ये तो और शानदार दोस्तों, इसको बोलेंगे शुद्ध हिंदी में पुराना प्यार। इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। भैया क्या होता है, कोई ना कोई, मतलब जो अभी तो आप एग्जाम के टंटा में फंस गए हो, तो एग्जाम के पहले तक कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई ना कोई होगा जिसको मतलब बातें आते होती होगी प्यार मोहब्बत की खूब, मोबाइल में 6-6 घंटे 2-2 घंटे। तो अब भैया वो आपकी तैयारी के चक्कर में, आप जो तैयारी के टंटा में फंसे हो, तो सब पुराना प्यार पुराना ही रह गया है। अब सिर्फ बस याद ही रह गई है कि हाँ भैया किसी से बात करते थे कभी, है ना, बाहर निकाल के शाम को वॉक करने के नाम पर निकल रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं 6-6 घंटे तक। तो इसी को बोलेंगे एन ओल्ड फ्लेम, है ना। ध्यान रखिएगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भैया याद कर रहे हैं कि हाँ कोई था हमारा, कोई पुराना फ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड थी। इसी को बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। मान लो कहीं कि आप शादी में गए आपके दोस्त के साथ, और उसी लड़की को देखा आपने जो कि 3-4 साल बाद मिल रही है, तो आप अपने दोस्त को बोलेगा भैया शी इज़ एन ओल्ड फ्लेम। तो आपका दोस्त समझ जाएगा भैया यही है वो, है ना, हूर की परी कैटरीना कैफ। तो समझ जाओगे ओल्ड फ्लेम मतलब पुराना प्यार। ओके, 7 देखो, एन ऑलिव ब्रांच मतलब होता है पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। ऑलिव ब्रांच मतलब होता है शांति प्रिय, जो भी ट्रीटी साइन होती हैं, शांति प्रिय तरीके से समझौता होते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का समझौता करने की बड़ी कोशिश होती है, लेकिन होते नहीं है वो, है ना। तो इसी को बोलेंगे ऑलिव ब्रांच, मतलब शांति प्रिय जो ट्रीटी हो जाती है कि हाँ भाई ये समझौता हो गया है, रिक्वेस्ट कर ली किसी से, हाँ भाई तुम मत युद्ध मत करो यार, तुम गोला बारूद मत फेंको, पुलिस उससे पाकिस्तान से बोल रहे तुम नंगा नाच मत मचाओ फालतू में, और का
पिटपिटा जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप मतलब क्या कर रहे हो, ऑलिव ब्रांच कर रहे हो, ओके, शांति प्रिय ट्रीटी कर रहे हो। तो ऐसे लिंक करिएगा। 8th वाला क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण। तो आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो, वही वाली कहानी कि आप एक आपका दोस्त है और उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों एक दूसरे से पता कौन सी बात पे लड़ मरे, फालतू में झगड़ा हो गया। तो आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यू एंड हर, है ना, व्हाट इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन यू एंड हर। तो भैया यही आप ऐसे यूज़ करोगे कि भैया दिक्कत क्या हो गई, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, झगड़े का क्या कारण है, क्यों भैया मुंह फुला के बैठे हो, वो तुमसे बात नहीं कर रही, तो मुझसे बात नहीं कर रहे, तो इसी को बोलेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, याद रखिएगा। 9th वाला देखिए, ये भी बहुत शानदार है, एप्पल्स ऑफ वंस आई, ये तो बहुत ही अच्छा है। वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, आपकी फैमिली में कोई ना कोई होगा भैया, आपकी बहन, छोटा भाई, कोई ना कोई जो भैया सबका लाडला होगा, तो उसी को बोले कि भैया आंखों का तारा बोलते हैं ना, ये तो मेरी आंखों का तारा है। तो एप्पल्स ऑफ वंस आई इसी को बोलते हैं। वेरी लवेबल, जिसको सब प्यार करते हैं, सबका प्यारा होता है, सबका दुलारा होता है, इसी को बोलेंगे एप्पल्स ऑफ वंस आई। जैसे आप हो सकते हो, आपकी फैमिली में आप रहो वो एप्पल्स ऑफ वंस आई, तो आप बोल सकते हो आई एम एप्पल्स ऑफ मतलब वंस आई, या आई एम एप्पल ऑफ माई आई इन माई होम, इस तरीके से। तो ऐसे याद कर सकते हो, उसको याद रखिएगा। 10th वाला देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है इन गुड कंडीशन, ये बहुत अच्छी बात है और ये पता होना चाहिए। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब होता है इन गुड कंडीशन, जैसे मेरी स्टडी टेबल जो भी रहती है या जो भी मैं काम करता हूँ, मेरा बेड जो होता है, तो आई लाइक टू बी माई स्टडी टेबल इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल गुड कंडीशन में होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। आपके कपड़े जैसे ऐसा ना हो कि थतर मतर रखें गोदरेज में या कहीं भी ड्रॉज में, तो उसके लिए क्या एप्पल पाई ऑर्डर में बिल्कुल अच्छे से पैंट जमा, शर्ट जमी है, प्रॉपर कपड़े जमे हुए, इसी को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। या आपकी स्टडी टेबल है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया की 25 किताब रखी हैं, पढ़ एक भी नहीं रहो, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। मतलब ये भैया अपना पेन रखा है, ये पेन के डब्बा है, ये अपनी नोटबुक है, ये अपने नोट्स है, सब कुछ बिल्कुल गुड कंडीशन में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। तो आप इसको यूज़ कैसे करेंगे इंग्लिश में किसी के सामने, आई लाइक द थिंग्स टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब वो सुन के खुश हो जाएगा कि यार लड़की लड़के ने क्या बोल दिया, शानदार बात। तो यूज़ करिएगा, बहुत मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ लेजेंड्स हैं, रणवीर सिंह, जैसे रणवीर सिंह की इंग्लिश देख लेना, फाड़ खतरनाक ईडियम है। विराट कोहली के ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लेना, फोड़ देगा, इतना खतरनाक। आलिया भट्ट भी बहुत अच्छा बोलती है, ये बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, प्रियंका चोपड़ा, इन सबके ईडियम्स एंड फ्रेजेस सुनना भाई, मतलब रणवीर सिंह के तो स्पेशली सुनना, मैं आपको बताऊंगा, मतलब वर्ल्ड क्लास बोलता है वो। तो एप्पल पाई ऑर्डर ऐसे आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका भी इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपको भी फीलिंग आएगी यस आई एम वर्किंग हार्ड, तो मुझे सारी चीज़ें पता है, तो ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से। 11th वाला देखिए, एट अ पिंच मतलब होता है इन अ ट्रबल, है ना, इन अ ट्रबल, ये सिंपल सा है, इसको याद रखना। जैसे किसी ने आपको ऐसे चोटियाँ ले दी हाथ में, तो आपको ट्रबल में आ गए आप, तो इस तरीके से आप इसको लिंक करना, बहुत सिंपल है ना। और याद रखिएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन आ जाता है, आदमी सर पकड़ कर रह जाता है, और 2 नंबर का सबसे सड़ा क्वेश्चन होता है। मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में स्पेलिंग से नंबर 2 नंबर के आता है, ईडियम एंड फ्रेजेस भी 2-4 नंबर के आते हैं, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2-4 नंबर के आते हैं। ये नंबर अगर गलत हो गए ना, तो फिर इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो कोई गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ही नंबर उठ जाते हैं। और क्या होते हैं गलत कहाँ होते हैं, ग्रामर में गलत होते हैं, पैराजम्बल में गलत हो जाते हैं, और वो उसमें गलत हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। लेकिन ये सड़े नंबर गलत नहीं होने चाहिए भाई, इसलिए बिल्कुल अच्छे से ईडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड पर मास्टरी कर लो। जितने भी इस चैनल पर वीडियो डाले ना ईडियम एंड फ्रेजेस के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, सारी मैं लिंक डाल दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड बनता हो ना, ज़रूर देख लेना, या फिर खुद जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड बना हुआ है, पूरी इंग्लिश की अलग है, रीजनिंग की अलग है, ईडियम एंड वन वर्ड की अलग है, ईडियम एंड फ्रेजेस की अलग है। तो जाके देखो और बहुत मेहनत करके धूम मचा दो भाई, है ना। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, ओके। ये हो गया एट अ पिंच मतलब होता है इन अ ट्रबल, और 12th मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ, मतलब होता है एक हाथ दूर, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। आप जैसे बोलते भैया मैं तो उससे 2 हाथ दूर रहता हूँ, 1 हाथ दूर रहता हूँ, तो आप खुद विजुलाइज करो एट आर्म्स लेंथ, मतलब अपने आर्म की लेंथ पे, तो किसी से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा, फालतू में कोई आपसे चिपक रहा है तो आप उससे दूर भाग रहे हो, तो इसी को आप बोलोगे एट आर्म्स लेंथ। ये मोस्टली लड़कियों के साथ होता है, लड़के बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं लड़कियों को, तो उनको एट आर्म्स लेंथ करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियाँ परेशान हो जाती बेचारी, क्योंकि बहुत सारे छिचोरे होते हैं जो फ्री पॉकेट में यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग, ये दंद तूफान पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बेचारियों का दिमाग ख़राब हो जाता है, ये सच बात है। और फिर लड़कों को नहीं करना चाहिए कायदों से, क्या करें आप, कुछ लोग लेकिन अच्छे भी होते हैं हमारे जैसे। चलो 12th वाला हो गया भैया। 13 देखो, 13th है एट डैगर्स ड्रॉन, ये भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब होता है टू हैव अ बिटर एनिमिटी, मतलब शत्रुता टाइप की होती है, मतलब जिनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। जी बिल्कुल सेट होता है अपने इंडिया और पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी भी मतलब समझौता नहीं हो पाता है, ये हमेशा इंडिया एंड पाकिस्तान डैगर्स ड्रॉन में रहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा समझिएगा कि इनमें शत्रुता चलती ही रहती है, इनमें कभी समझौता हो ही नहीं पाया, कोई पीसफुल ट्रीटी हो ही नहीं पाई है। तो एट डैगर्स ड्रॉन, मैंने इसको याद ऐसे रखा था दोस्तों, डैगर्स के अंदर वर्ड आ रहा है डैग, और हिंदी में क्या बोलते हैं वहाँ रेडियो को, हमारे यहाँ क्या बोलते थे,
रेडियो को बोलते हैं डैग बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना डैग बजा रहे हैं डैग। तो क्या होता है, जिनके शत्रु जो होते हैं मतलब हमसे कुछ लोग ऐसे चिढ़ते हुए थे बहुत पहले जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ वो क्या जानबूझ के डैग बजाते थे ताकि हम डिस्टर्ब हों, क्योंकि हम अच्छा पढ़ते थे इसलिए। तो मुझे वहाँ से लिंक हो गया तो मैंने आपको बता दिया। एट डैगर्स डॉट मतलब एट टू हैव अ बेटर एनिमिटी, मतलब शत्रुता टाइप की। तो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना के डैग बजा रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके शत्रु है एक तरीके से, है ना। ऐसे लिंक करिएगा। और क्या भाई, ये देखो भाई 14th है एट ईज। एट ईज मतलब होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। बिल्कुल सिंपल लग रहा है भैया, आई एम एट ईज। जैसे आप किसी चीज़ बोल रहे हो, भैया क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया है भाई, आई एम एट ईज मतलब बिल्कुल ईजी चल रही है लाइफ, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो ईज ऐसी होनी चाहिए लाइफ में। इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बेटर बनाना पड़ेगा, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल एट ईज हो जाएगी, और जो कि होना चाहिए, है ना, तभी लाइफ का मज़ा आता है भाई। 15 देखिए, एट वंस फिंगर्स एंड। ये बहुत ही शानदार है। इसका मतलब होता है टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। दोस्तों आप में से कुछ लोग इतनी मेहनत करते होंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि उनका लेवल इतना खतरनाक होगा, उनसे जीके का कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, अगर मैं बोलूँगा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, उनको पता होगा बिल्कुल कि 26 नवंबर 1949। मैंने पूछ लिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था, तो उनको पूरा पता होगा भैया कि 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ऐसा करके उनकी उंगलियों पे बिल्कुल एट वंस फिंगर एंड, उंगलियों पे बिल्कुल गिनी होंगी चीज़ें, फटाफट बता देते होंगे। वो बोलते हैं ना फिंगर टिप्स पे है भैया, उसका इतना खतरनाक नॉलेज है। तो आप में से कोई शानदार बंदे, लड़का लड़की बहुत मेहनत करते होंगे, जिनको हर टॉपिक पर बिल्कुल एट वंस फिंगर्स एंड होगा, मतलब कंप्लीट नॉलेज होगा। और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि भाई सच बात बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग क्या 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं सीरियसली, और उनको सब चीज़ें पता है। जिस दिन आप उनसे टकराओगे ना, तो वो जीत जाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो इनको हराने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है, खुशी से करो, बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ें सीख लोगे ना, तो कल के दिन क्या कोई ईडियम मीडियम कुछ बोलेगा तो आपको समझ में आएगा, है ना। एक से एक ईडियम बोलते हैं यार भाई, मतलब दिल खुश हो जाएगा। मैं विराट कोहली को, इन लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ, अच्छी अच्छी ईडियम्स बोलते हैं ये, और फिर मुझे समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। एक उसने विराट कोहली ने ईडियम एक और बोला था, क्या बोला था, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो क्या बोलते हैं, नो स्टोन अनटर्न्ड को क्या बोलते हैं दोस्तों, उसने बोला था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एक भी मतलब कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब बोलते हैं ना, मैं बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। तो इसको ये बोलते हैं, है ना, नो स्टोन अनटर्न्ड को बोलते हैं हर संभव प्रयास करना है। तो ये उसने ईडियम बोला ना, तो मुझे समझ में आ गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो यार मैं पढ़ता हूँ, मुझे चीज़ों का पता है, तो मतलब अच्छा लगता है कि यस नॉलेज है अपने पास। अगर आपको भी अगर नॉलेज रहेगा तो आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ज़रूर पढ़िएगा भाई, अच्छे से खुशी से पढ़ो, बिल्कुल शानदार तरीके से। ये देखो 16 क्या है, एट वंस विट्स एंड मतलब होता है पजल्ड कन्फ्यूज्ड। दोस्तों ये होता है कि मतलब अपने पूरे दिमाग की पूरी ताकत लगा ली, समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना, मतलब कन्फ्यूज हो गया, पजल्ड हो गया। जैसे अभी मैंने देखो क्या क्वेश्चन पूछता हूँ मैं लोगों से, लोग आंसर नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, क्योंकि पढ़ाई अभी वही कर रहे हैं लेकिन आंसर नहीं देते। मैंने पूछा था कि एटिकेट की स्पेलिंग क्या है, ETI क्या है, जो बिहेवियर शिष्टाचार होता है उसकी एक स्पेलिंग होती है, इंग्लिश में आती है। तो लोगों का क्या हो गया, लोग पजल्ड हो गए, कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं एटिकेट की स्पेलिंग क्या है। और मैं जेन्युइनली किसी से पूछ रहा हूँ, कोई है चैंपियन जो एटिकेट की स्पेलिंग बता सकता है, कोई है चैंपियन जो कमांडेंट की स्पेलिंग बता सकता है, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, कोई है चैंपियन जो कमिश्नर की स्पेलिंग बता सकता है ना, कोई है चैंपियन जो उसकी स्पेलिंग बता सकता है क्या कि कर्नल की। मतलब ये मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोग आंसर नहीं देते, पता नहीं क्यों डरते हैं, आंसर देना चाहिए भाई उनको। तो एट वंस विट मतलब होता है पजल्ड कन्फ्यूज्ड, एट वंस विट्स एंड, ओके। और आंसर दीजिएगा अगर कोई चैंपियन बंदा हो भाई, मैं आई वुड लव टू सी हिज और हर आंसर। ये क्या है, 17 एट 6 एंड 7 मतलब होता है इन डिसऑर्डर। मतलब जैसे आपके घर में क्या होता है, आप सो के उठते हो, आपका रजाई इधर, चद्दर इधर, तकिया इधर जा रहा है, सब कुछ ततर मतर तितर बितर हो गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एट 6 एंड 7, है ना, समझ जाइएगा, बहुत अच्छा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई डोंट लाइक माई बेड टू बी इन एट 6 एंड 7, ऐसा मतलब डिसऑर्डर में बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट भाई, देखो लास्ट के 3 और बहुत शानदार। ये है एट स्टेक, बहुत ही शानदार। एट स्टेक मतलब होता है दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर मतलब अभी क्या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका करियर पूरा दाव पे लगा भाई, क्योंकि एग्जाम निकलेगा तो ही लाइफ बेटर होगी, वरना बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अभी आपका करियर पूरे दाव पे है, तो अब यूर फ्यूचर इज़ एट स्टेक, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, है ना। ज़रूर मतलब फील करना, विजुलाइज करना, बहुत मज़ा आता है ईडीएम यूज़ करने में दोस्तों। मैं बहुत ईडीएम यूज़ करता हूँ अपनी खुद के लिए। मैं बताता हूँ कि भैया, मैं बोलता हूँ जैसे जो भी मेरा गोल है उसके लिए काम करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि इट डजंट मैटर व्हाट, है ना, डजंट मैटर व्हाट, आई विल फाइट टू द बिटर एंड। फाइट टू द बिटर एंड का मतलब होता है दोस्तों पूरी दम तक, पूरी आखिरी सांस तक लड़ना। फाइट टू द बिटर एंड, इसका मतलब होता है पूरी दम से लड़ना। तो मतलब ऐसा बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़रूर यूज़ करिएगा।
और क्या 19th भैया एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट भैया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे फर्जी से नकली से, वो कुछ नहीं करते हैं और लास्ट में बिल्कुल जब एग्ज़ाम आ गया, मान लो 23 तारीख को है, तो भैया वो 20 तारीख से तैयारी चालू कर रहे हैं, 20 और 21 में। मतलब इफ़ यू आर स्टडिंग एट द 11th आवर और एक्सपेक्टिंग कि भैया हम धूम मचा देंगे, एग्ज़ाम निकाल देंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। मतलब एंड पॉइंट पर कुछ लोग करते हैं ना, जैसे पता है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम है और 20 तारीख की सुबह ही वो अपना वो निकलवा रहा है, क्या एडमिट कार्ड निकलवा रहा है। तो भैया 11th आवर पे इसी को बोलते हैं एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर चैंपियन बनना है ना तो टाइम से आगे चलना पड़ेगा, ये 11th आवर वाली चीज़ें छोड़ दो, है ना। तो इसको यूज़ करना। अगर कोई फर्जी सा बंदा नकली से जो बहुत ढीला ढीला काम करता है ना, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हो यार डोंट डू योर वर्क एट द 11th आवर। तो वो क्या कहा बोल दी, कब ये तुमने कब बोल दी, उसको पता ही नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा तो आप एक बार बोलो और धूम मचाओ भाई, मैं ये बोलता हूँ। ये देखो लास्ट क्या है, बैक स्टेयर्स गॉसिप मतलब होता है टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स। बैक स्टेयर गॉसिप मतलब ये होता है भैया जो नौकरों के बीच की वो होती है ना, गॉसिप होती है। अरे भैया हमारे मालिक जो है, मालिक उधर जाते हैं, फिर मालिक वो मैडम से मिलते हैं, मैडम उन्हें फ़ोन लगाती है, मालिक उनको फ़ोन लगाते हैं, फिर मैडम फिर इधर आती हैं, फिर जाती है, वो दुनिया भर की फालतू की बात चलती है, उसी को बोलते हैं टॉक अमंग सर्वेंट। जो नौकर लोग बात करते हैं ना कि भैया मालिक की और मालकिन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। बस दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, डबल से रिवाइज नहीं करवाऊंगा, खुद पढ़ लेना अच्छे से 2 की स्पीड में, मज़ा आ जाएगा आपको। और आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो फटाफट सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट करके अपने दिल की बात ज़रूर बता दें। आई वुड लव टू सी योर कमेंट। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि कोई ना कोई चैंपियन योद्धा होगा भाई, जो सिंसियर होगा, आंसर देगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आंसर देना भाई। शेयर एक बंदे को कर दो जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई ना कोई तो होगा जो आपकी उम्मीद करता होगा, आपकी शक्ल देख के यार ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, तो प्लीज़ उसकी हेल्प करें। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आप शेयर करेंगे ना तो हमारे चैनल ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। और भैया अगर सच में ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि 350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स जीके के मोस्टली। तो आप एकदम खुश हो जाओगे। गौरव तिलकिया का चैलेंज है, ज़रूर जाके देखिएगा। जिस दिन पसंद नहीं आया उस दिन अनसब्सक्राइब कर देना और बाहर निकल जाना। मैं चैलेंज कर रहा हूँ विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट। और अगर भैया किसी को चाहिए भैया की शानदार पढ़ाया PDF चाहिए मुझे, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डाल दूंगा नीचे। और डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, आपकी हेल्प करने के लिए काफ़ी वीडियोस डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स जीके के, इंग्लिश के कुछ। तो जाके ज़रूर देखिएगा और अपनी लाइफ को इंप्रूव करिएगा। और लास्ट बात यह है दोस्तों, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, बिल्कुल सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर and take care of your parents. That's the most important thing in this world. Okay.